नमस्कार दोस्तों। तो आप सबने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो सुना ही होगा, या तो न्यूज़ चैनल पे या यूट्यूब पे या किसी के मुंह से। और आपकी रुचि अगर थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स में होगी तो आपको पता ही होगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, क्या है कांग्रेस और कौन है कांग्रेस। कांग्रेस भारत के दो प्रमुख दलों में से एक है और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस ही है। वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और वर्तमान समय में कांग्रेस की संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं। कांग्रेस के वर्तमान लोकसभा नेता अधीर रंजन जी हैं। वर्तमान समय में कांग्रेस का झंडा ये है और वर्तमान समय में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ये है। कांग्रेस के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए हमें कांग्रेस का इतिहास पता होना बहुत आवश्यक है। तो आइए एक नज़र कांग्रेस के इतिहास पर डालते हैं। भारत की आज़ादी से पहले जब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तब 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयु सीमा कम करने के कारण और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रेस पर नियंत्रण लगाए जाने के कारण तत्कालीन बुद्धिजीवियों के द्वारा विरोध की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसी के परिणाम स्वरूप 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज सिविल सेवा अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ लोगों का समूह होता है। A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। इन्होंने 1885 से 1906 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के तौर पर काम किया, लेकिन ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 ईस्वी में जब कांग्रेस के अध्यक्ष R.N. मुदोलकर जी थे, तब मिस्टर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय बैरिस्टर होने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले वे पहले भारतीय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने के बाद कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1885 को द हिंदू समाचार पत्र में मद्रास से प्रकाशित हुई थी। अब हम भारत की आज़ादी के बाद का कांग्रेस का कुछ इतिहास जानेंगे। कांग्रेस का इतिहास किसी भी थ्रिलर मूवी की कहानी से कम नहीं है। आज़ाद भारत के 17 आम चुनाव में से कांग्रेस ने 7 आम चुनाव में पूर्ण बहुमत और 3 आम चुनाव में गठबंधन की सरकार बनाई है। भारत के पहले आम चुनाव में जो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चली, 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया, जिसमें से 14 पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टीज थी। इस चुनाव में 45% मतदान पाकर कांग्रेस की जीत हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1951 से 1954 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। 1951 के चुनाव के बाद 1951 से 1977 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेहरू जी 16 साल 286 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो आज तक का सबसे लंबा प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा है। इस बीच भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना निकाली और एम्स, IIM, IIT और NIT की स्थापना करवाई। अपने कार्यकाल में उन्होंने सोशलिज्म ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी पे बहुत जोर दिया और साथ ही नॉन अलाइंड मूवमेंट भी चलाया। 27 मई 1964 में नेहरू जी के देहांत के बाद उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष श्री के कामराज जी ने तत्कालीन तौर पर गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया और 13 दिन बाद 9 जून 1964 को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया गया। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी।
इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पे डालूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह की और भी वीडियोस आप देख पाएँ। जय हिंद दोस्तों।